Hello students, welcome once again to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you to the web classes. आज हम देखने वाले हैं 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम अकाउंट चैप्टर नंबर 6. The name of chapter is retirement oblique death of a partner. This is lecture number 1 for this chapter. देखो ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 जो कि नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दोनों ही सेम है. एडमिशन के टाइम पे जितने अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं बिल्कुल उतने ही अकाउंट हमें रिटायरमेंट के टाइम पे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. लेकिन बस फर्क इतना है कि एडमिशन के टाइम पे पार्टनर आता था और रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर हमें छोड़कर जाता है. मतलब उसे हमें पैसे देने होते हैं या फिर उसके बचे हुए पैसे हम लोन एज अ लोन हम धीरे धीरे रिपे करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कमटेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. कौन कौन से सर्कमटेंसेस हो सकते हैं? सो पहला, the circumstances of retirement of a partner can be divided into two parts. First, as per the Indian Partnership Act. देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो जो चीज़ें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली रिटायर हो सकता है, या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट. वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट पसंद करे तो उसे हम कहेंगे वॉलेंट्री रिटायरमेंट. नाउ एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कब हम एज पर एक्ट किसी को रिटायरमेंट दे सकते हैं या फिर किसी को निकाल सकते हैं? फर्स्ट इज अनएनिमसली, मीन्स एनी पार्टनर कैन रिटायर बाय अनएनिमसली कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. अगर सारे पार्टनर एग्री हैं कि भाई इसे निकल जाना चाहिए तो आप उसे निकाल सकते हो. बाय नोटिस, अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग अ नोटिस टू अदर पार्टनर इन राइटिंग इंडिकेटिंग हिज मेंशन ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म. By contract, any partner can retire as per condition of partnership deed. Insolvency of a partner, a partner of any partner ends from the date from which he declared insolvent. जिस डेट से पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उस डेट से उसे निकाला जा सकता है. डेथ ऑफ अ पार्टनर, देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर इज नॉट अ रिटायरमेंट, ठीक है. कोई भी पार्टनर या कोई भी व्यक्ति मरता है तो बता के नहीं मरता, बस बिना बताए मर जाता है. तो उस टाइम पे हमें डेथ की सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है. पार्टनरशिप एंड ऑटोमेटिकली ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर. एक्सपल्जन बाय अदर पार्टनर, कोई दूसरा पार्टनर जबरदस्ती निकाले तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन पार्टनरशिप डिड अ पार्टनर कैन बी कंपेल्ड बाय अदर पार्टनर. जबरदस्ती निकाला जाए तो. नाउ जब कोई एक पार्टनर निकलता है तो बाकी पार्टनर को होता है गेन. बाकी पार्टनर को क्या होता है? गेन, या फिर उसका शेयर जो व्यक्ति लेता है उसे होता है गेन. तो हम यहाँ न्यू रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? सो न्यू रेशियो कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ओल्ड शेयर प्लस गेन. क्या? ओल्ड शेयर प्लस गेन, ठीक है. और गेन का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी सीख कर आ चुके हैं. नाउ चैप्टर नंबर 3 या 4 आई डोंट नो. इलस्ट्रेशन 1, M and O are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Calculate profit loss sharing ratio under the following circumstances. M retire, तो देखो M मतलब पहला व्यक्ति है तो पहले व्यक्ति का ये 4 माइनस कर दो, मतलब हटा दो, तो नया रेशियो हो जाएगा 3:2. देन कंडीशन 2, N retires, सो 3 हटा दो तो हो जाएगा 4:2. O रिटायर्स मतलब लास्ट वाला गया, मीन्स 4:3. इज दैट क्लियर? जो जा रहा है उसको छोड़ दो तो जो बचा वो न्यू रेशियो. अब देख लीजिए, इफ M रिटायर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वुड बी 3:2. इफ N रिटायर्स देन 2:1 एंड इफ O रिटायर्स देन इट वुड बी 4:3. इलस्ट्रेशन 2, M and O are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4/9, 1/3 एंड 2/9. सो पहले डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, बट यहाँ पर 9 नहीं है. तो इसे 9 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, सो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपका फाइनली रेशियो हो जाता है 4:3:2. सो 4:3:2 इज योर रेशियो. नाउ अगर M हमें छोड़ के जाए तो व्हेन M रिटायर्स तो M का हटा दो, बचता है 3:2. सो इसका आंसर बचता है 3:2. इफ N रिटायर्स तो ये चला जाएगा, 4 बचेगा तो 4:2. इफ O रिटायर्स तो O वाला हटा दो तो बचता है 4:3. सो होपफुली आपको समझ में आ गया है. नाउ द नेक्स्ट इज
व्हेन गेनिंग शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन, कि कौन कितना गेन कर रहा है वो दिया हो तो फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर प्लस गेन इज इक्वल न्यू शेयर. नाउ सी illustration 3. X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Y retires as a partner. X gain 1/9, Z gain 2/9 from the profit and loss. Sorry, from the profit and loss of Y. Okay. Calculate the new profit and loss sharing ratio of X and Z. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर प्लस गेन. तो इस तरह से आ जाएगा. ओल्ड रेशियो जो है वो दिया है आपको 3:1. नाउ गेन इज गिवन टू यू डायरेक्टली, सो एक्स गेन 1/9, सो 3/6 प्लस 1/9, द आंसर इज 11/18. Z gain 2/9, so 1/6 plus 2/9, it is finally 7/18. So new ratio is 11:7. देखो कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. Now illustration 4. O, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio 4:5:1. O retires and his share is gained by B and C in the ratio of 1:4. So 1:4 is the gaining ratio. On the basis of this gaining ratio we'll find gain. So gain कैसे find करेंगे? So gain find करेंगे retired partner share into gain ratio. ठीक है, तो ध्यान रखिए. आगे चलते हैं. सी ओल्ड शेयर ऑफ OBC इज 4:5:1. ओज शेयर मतलब जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? तो O रिटायर हो रहा है. ओज शेयर इज 4/10. इन दैट 4/10 B is getting 1/4, so 1/5. So 1 into 1/5, finally the gain is 4/50. Similarly, C's gain would be 4/10 into 4/5, 16/50. So this is the gain, 4/50 and 16/50. Now calculate the new ratio. New ratio would be old ratio plus gain. So old ratio here is given 4/9 and 4 plus 5, 9 and 1, 10. 4/10 plus 4/50 and 1/10 plus 16/50. So finally for B's 5/10 plus 4/50, the answer is 29/50, and 1/10 plus 16/50, the answer is 21/50. So this is the answer. देखो अगर ये समझ में आ गया है तो आज का होमवर्क आपका इतना ही है. इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 ये क्यों मैंने करवाया? पहला तो ये सम जो है वो MCQ में पूछे जाते हैं. दूसरा जो लॉन्ग सम्स हैं 8 मार्क्स वाले, उनमें हमें गेन रेशियो फाइंड करना होता है. क्या फाइंड करना होता है? गेन रेशियो. ठीक है, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि तब हमें करना होता है गुडविल का कैलकुलेशन. तो गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम पे हमें इन रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी. तो आज के लिए इतना ही. आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4. बाय बाय, थैंक यू.